नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। न्याय सबके लिए अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में प्रदेश के न्यायालयों में निराकरण के लिए रखे गए 6,47,430 प्रकरणों में से आपसी समझौते के आधार पर 83,000 से ज्यादा मामलों का निराकरण हुआ और इसमें 4,26,17,58,967 रुपए की अवार्ड राशि पारित की गई। प्रदेश के जिला एवं तहसील न्यायालयों सहित उच्च न्यायालय की तीनों खंडपीठों में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में 83,000 से ज्यादा प्रकरणों का निपटारा आपसी समझौते के द्वारा किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन ने बताया कि जिला अदालतों में लंबित 1,94,044 मामले निराकरण के लिए रखे गए थे, जिसमें से 27,000 से ज्यादा प्रकरणों का निपटारा हुआ और उनमें 3,68,56,83,629 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। इसके अलावा प्री लिटिगेशन के 4,53,386 मामलों में से 56,000 से ज्यादा का निराकरण हुआ और उसमें 57,61,15,338 रुपए की अवार्ड राशि स्वीकृत हुई। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को भी चुनाव हैं, जो कि इसके कारण इस बार लोक अदालत काफ़ी प्रभावित हुई है, जिसके कारण थोड़ी संख्या कम हुई है, क्योंकि जो पुलिस और अन्य जो विभाग थे उनका वो सहयोग नहीं मिल पाया, क्योंकि वे लोग चुनाव में व्यस्त थे और जिसके कारण जो कि है थोड़ा सा इस बार आंकड़े कम गए हैं। ये जो कि 11 मई को तो लगभग 2 माह के अंदर में हुई है, तो इससे भी थोड़ा सा समय कम मिला है, जिसके कारण जितना हम लोग अपेक्षा कर रहे थे केसेस का, हमारी अपेक्षा ये थी कि कम से कम 50,000 के आसपास हम जाएंगे, केसेस हो, निराकरण हो, लेकिन उस लक्ष्य को हम नहीं पा पाए। लेकिन जो नेक्स्ट हमारी लोक अदालत है 14 सितंबर 2024 को है, जिसमें कि हमको 4 माह से भी अधिक समय मिल रहा है और हम उसमें काफ़ी अच्छा प्रयास करेंगे। नगर निगम के मोबाइल कोर्ट ने झंडा चौक से लेकर ग्वारी घाट तक कार्रवाई की। इस दौरान फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वाले विक्रेताओं के ठेले टपरे जब्त किए गए, तो वहीं नो पार्किंग में खड़े वाहनों को भी हटाया गया और स्पॉट फाइन भी वसूला गया। फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वाले एवं नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने वालों के विरुद्ध नगर निगम की मोबाइल कोर्ट द्वारा कार्रवाई की गई। म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट जस्टिस वेद प्रकाश निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते के साथ झंडा चौक ग्वारी घाट पहुंचे और फुटपाथ पर काबिज अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई की। इस दौरान मौके से ठेले टपरे जब्त करते हुए अतिक्रमणकारियों से स्पॉट फाइन भी वसूला गया। आज माननीय मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा आज झंडा चौक से लेकर के जो ग्वारी घाट का क्षेत्र है, जिसमें कि अतिक्रमण के रूप में दुकानें और ये सब गाड़ियां लग जाती, जिससे कि इंक्रोचमेंट ज़्यादा हो जाता है, रोड सक्रिय हो जाती है, उसको देखते हुए आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है और नियमानुसार जुर्माना अधिरोपित किया जा रहा है। इस कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा। 27 अप्रैल को हुई 700 मेगावाट की तत्काल बिजली खरीदी में 600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये आरोप लगाते हुए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने विद्युत नियामक आयोग को पत्र लिखकर सू मोटो याचिका दायर कर विद्युत नियामक आयोग से मांग की है कि बिजली कंपनियों से जवाब तलब किया जाए। मंच के सदस्यों का कहना है कि नियामक आयोग ने 6 मार्च को जारी किए गए टैरिफ आदेश में बिजली खरीदी की आवश्यकता को मंजूरी देकर खरीदी रेट 5 रुपये 73 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित किए थे, लेकिन विद्युत कंपनियों ने नियमों को ताक पर रखते हुए 27 अप्रैल को निर्धारित रेट से अधिक राशि में तत्काल बिजली खरीदी की है।
और यह भी किया गया था कि जो टेंडर जारी किए जाएंगे बिजली खरीदी में, उसमें यह भी क्लॉज था कि जो अचानक आवश्यकता पड़ती है पीक आवर्स में बिजली की, उसके रेट भी उन्होंने तय किए थे। और उसमें यह कहा था कि लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया जाएगा, यानी ओपन मार्केट में बिजली जो सस्ती देगा उससे खरीदी जाएगी, उसको लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया जाएगा। परंतु 27 अप्रैल की रात को विद्युत कंपनियों द्वारा इसका पालन नहीं किया गया। स्ट्रे ऑफर, यानी जिनसे पूर्व में कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं था, उनसे तत्काल में ऑफर लिए और 4 रुपये यूनिट महंगी बिजली उनसे खरीद ली। इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया। सीधी सी बात है, पारदर्शिता नहीं अपनाई गई और ना ही आयोगों के निर्देश का पालन किया गया। बड़ा घोटाला किया गया जो करोड़ रुपए का हो सकता है। इस संदर्भ में अगर आयोग ने तत्काल संज्ञान नहीं लिया तो हम समस्त मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे। मंच के सदस्यों ने नियामक आयोग द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने की दशा में हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। मझगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गिदुरहा में बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में लगभग 3 दर्जन लोग घायल हो गए, तो वहीं बस चालक घटना के बाद से फरार हो गया। ग्राम भंडारा से गडारी परिवार की बारात बस से बघराजी जा रही थी और देर रात ग्राम गिदुरहा के पास पुलिया से टकराकर बस पलट गई और उसमें सवार बारातियों में से लगभग 3 दर्जन लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए जबलपुर लाया गया। घटना के बाद फरार हुए बस चालक की तलाश मझगवां पुलिस द्वारा की जा रही है। गोरा बाजार और बरगी पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए शराब के अवैध कारोबार में लिप्त 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 300 पाव देसी और 56 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। गोरा बाजार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बीटा रोड पर दबिश दी और एक्साइज वाहन में शराब की खेप लेकर आ रहे भानतलैया निवासी सोनू चौधरी को दबोच लिया और वाहन में रखी बोरी की तलाशी ली तो उसमें से देसी शराब के 300 पाव बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसका वाहन भी जब्त कर लिया है और 300 पाव देसी शराब करीब 54 लीटर 24,000 रुपये की जब तक कब्जा पुलिस में लिया गया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर। वहीं बरगी पुलिस ने भी मुकनवारा रोड से वीर सिंह मरावी को पकड़कर उसके पास से 56 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। ग्राम कूड़न में एक कोटवार के साथ अज्ञात लोगों द्वारा की गई मारपीट की घटना से कोटवारों में आक्रोश व्याप्त है। इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश कोटवार संघ ने एसपी के नाम पत्र सौंपा है। भेड़ाघाट थाना अंतर्गत ग्राम कूड़न के कोटवार मुकेश चढ़ार के साथ 10 मई को अज्ञात लोगों ने जमकर मारपीट की और इस घटना में मुकेश को काफ़ी चोट आई है। इस घटना से कोटवारों में आक्रोश व्याप्त है। मध्य प्रदेश कोटवार संघ द्वारा एसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक के नाम एक पत्र सौंपकर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। सर, हमारे यहाँ जो ग्राम कूड़न में कोटवार पदस्थ है वो रात में लौट आता, उसको बहुत मारा पीटा है और सर उसको धारदार हथियारों से हमला भी किया गया है। तभी से लेके आज तक कल रात से उसको भर्ती कराया गया हॉस्पिटल में, अभी तक भी उसको होश नहीं आया। हम लोग चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये किया है कम से कम उनको पकड़ा जाए, उनको सज़ा मिल दी जाए। सर, हम लोगों को ये लगता है कि रात का समय था, उस समय तो अज्ञात लोगों ने किया, हम लोग को स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा किन लोगों ने किया है। कोटवार संघ को पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि वो उचित कार्रवाई करेंगे। सिविल लाइन की रेलवे मिलेनियम कॉलोनी में हुए पिता पुत्र के डबल मर्डर में पुलिस के हाथ खाली हैं। हत्या करने वाले आरोपी पुलिस को लगातार चकमा देकर फरार हो रहे हैं और अभी तक पुलिस को उनका पुख्ता सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस कप्तान का कहना है कि पुलिस की टीमें दूसरे राज्यों में भी भेजी गई हैं और जिस शहर में भी उनकी लोकेशन मिलती है वहां पर तत्काल टीम दबिश देती है, लेकिन आरोपी वहां से भी पहले ही भाग निकलते हैं। एसपी का कहना है कि पुलिस का प्रयास जारी है और जल्दी ही आरोपी गिरफ्तार हो सकते हैं। स्टेट के बाहर भी टीम कई बार गई है और वहाँ से फुटेजेस और उनके जो लेटेस्ट फोटोग्राफ्स हैं वो कलेक्ट किया है। हमने अभी ऑल इंडिया में हमने उनके पोस्टर्स और उनके जो मैसेजेस हैं उनको हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि आरोपी को अरेस्ट करने में पुलिस को मदद मिल सके। देखिए, लगातार टीम लगी है। जब भी कोई क्लू मिले हैं और इन्फॉर्मेशन मिली है तो हमारी टीम ने वहाँ जाके करीब
मुझे लगता है कि 6 या 7 स्टेट्स में टीम अलग अलग जगह गई है और जहाँ से फुटेजेस हमारी टीम ने इकट्ठे किए हैं। और क्योंकि डिस्टेंसेस रहते हैं तो अनफॉर्चुनेटली अरेस्टिंग नहीं हो पाई है, परंतु टीम लगातार लगी है, जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। एक तो डिस्टेंसेस क्योंकि बहुत ज़्यादा रहते हैं और अलग अलग डायरेक्शंस में रहे, हमने लोकल पुलिस की भी मदद ली है और कई बार फुटेज लेने में समय लग जाता है, तो कई बार ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं कि आरोपी अरेस्ट नहीं हो पाता, लेकिन हमारी टीम सजग है और लगातार लगी हुई है, जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार। गौरतलब है कि 15 मार्च को सिविल लाइन क्षेत्र में रहने वाले रेल अधिकारी राजकुमार विश्वकर्मा और उनके 8 वर्षीय पुत्र की हत्या कर दी गई थी और इस घटना के बाद उनकी बेटी एवं उसका प्रेमी मुकुल सिंह फरार हो गए। मुकुल ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया है और लगभग 1.5 माह से ज़्यादा वक्त बीतने के बाद भी वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और आइए अब एक नज़र डालते हैं मौसम पर। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने एवं चक्रवाती परिसंचरण का सिस्टम बनने के मद्देनजर मौसम विभाग ने जबलपुर सहित लगभग 30 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत इन जिलों में आगामी 24 घंटे में बौछारें पड़ने के साथ ही वज्रपात होने और आंधी चलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। फिलहाल जबलपुर में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तापमान में हुई गिरावट के बाद भी गर्मी के तेवर तीखे ही बने हुए हैं। हवाओं का रुख बदलकर उत्तर पूर्वी हो गया है और हवाओं की गति लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। मौसमविदों ने बताया कि अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 39.4 और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम यानी 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 घंटे में जबलपुर संभाग के कुछ स्थानों में बारिश हो सकती है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।